नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसी प्रैक्टिकल के साथ जो भी बीच में थ्योरी या डिस्कशन आएगा हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। प्योर थ्योरी नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी भी कैंपस के अंदर नेटवर्क डिजाइन करने की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा अपने सर्वर रूम विजिट का। उसके हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अलग से मैं सेपरेटली ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें आ, उसमें फिर आप कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको एज ए असाइनमेंट आपको जमा, एक असाइनमेंट कम से कम दो होता है लेकिन एक तो आप कम से कम करिए। एक असाइनमेंट आपका होगा जो उस वीडियो के अंदर मैंने पूरे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बोला है। उसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको लिखना है, और एक समराइज फॉर्म में जितना कम से कम शब्दों में पूरी बात को सही तरीके से लिख सके आप उसको लिख के ग्रुप के अंदर ही आप पीडीएफ बना के उसको शेयर कर दीजिएगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग विजिट देख लेते हैं, फिर उसके बाद तब तक सिमुलेटर भी आप इंस्टॉल कर लें तो और अच्छा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हमारा जो लैन सर्वर है एलटीटीसी गाजियाबाद का, मैं उसके ऊपर विजिट करने वाला हूँ। ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जेएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि साथ में मैंने आपको पीपीटी के फॉर्म में समझाता हूँ कि बेसिकली हम ये क्या बताने जा रहे हैं। मैं अपने कैंपस के अंदर जो नेटवर्क है उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं उसके बारे में ये आपका जो लाइव लैब है हमारा जो एलटीटीसी का लोकली जो हम इंटरनेट दे रहे हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में मैं सबसे पहले एक वो क्या करते हैं आपकी पीपीटी में उसको मैं जरा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि हम क्या उसकी बात कर रहे हैं, कि ये कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। ये आप इसको देख पाएंगे। ये हमारा जो है ये आप पीपीटी आपको याद होगी। इस पीपीटी के अंदर अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये वाला जो राउटर यहाँ पे दिखा रहे हैं वो इस कस्टमर एज राउटर के बारे में बात कर रहे हैं। ये राउटर आपके कॉलेज या कैंपस में कहीं ना कहीं लगा होता है। दिस इज द कस्टमर एज राउटर। और ये आपका जो दूसरा राउटर है आईएसपी राउटर, इसके बारे में ऑलरेडी आप अवेयर हो चुके हैं। ठीक है। तो ये राउटर से जितने स्पीड हम लोग क्या करते हैं, जब कैंपस में अपने लेवल पे बहुत सारे लोगों को बांटते हैं तो हम लोग इसको लीज लाइन लेते हैं। आप क्या करते हैं, कॉलेज क्या करेगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगा, या कोई कैंपस जिसपे अपने एम्प्लॉइज को जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको इंटरनेट दिया जाए, तो डेफिनेटली जो भी आईएसपी होगा, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, जिससे भी लेना चाहे, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है लोकल में, उस कंपनी के पास जाएगा, उससे कहेगा हमें लीज लाइन दो 100 Mbps का, 200 Mbps का, 1000 Mbps का। जितना पैसा दे के आप ले सकते हो ले लो, क्योंकि हर मंथली जैसे आप टेलीफोन का, मोबाइल का चार्ज होता है, तो ये जो लीज लाइन है इनके भी चार्ज लगते हैं। जैसे ये बेसिकली एनुअली बेस पे होते हैं और इनके चार्ज लाखों रुपए में होते हैं। ठीक है ना। तो ये कैंपस के अंदर पूरा इंटरनेट देना यूँ नहीं कि फ्री में सब कुछ भी कर लो, उसके लिए वो होता है, एक तरीका है, पॉलिसी बनाई गई है, उसके बिहाफ पे हम लोग इंटरनेट देते हैं। तो अभी मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कस्टमर एज राउटर लगा है, तो यहाँ से हमने लीज लाइन लिया है जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और कैंपस के अंदर हम इसको बांट रहे हैं। तो कैसे कैसे बांटा गया है उसके रिस्पेक्ट में हमने वीडियो दिया है। और इसको कैंपस में बांटने पर कुछ चीजें आएंगी आपके सामने जो आप देख पाओगे, उन्हें एक बार ध्यान से सुनना है। कुछ शब्द आएंगे जैसे ट्रिपल ए आएगा। मेरा साउंड आ रहा है? हियर इज द रेड सिग्नल, साउंड इज क्लियर, यस या नो? प्लीज इन्फॉर्म मी। मेरे को रेड सिग्नल आ रहा है, मेरे अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज इन्फॉर्म करिए। अगर आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।
तो मैं यहाँ पे जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो इस रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ कि ये कैंपस के अंदर हम लोग कैसे अपने नेट को बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान से सुनिए, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हमें अगले 3-4 सेशन में, आप जो मैं सामुलेटर का लिंक दिया है उस सामुलेटर पे हम लोग डिजाइन करेंगे और प्रैक्टिकली इसको डिजाइन करेंगे, देखेंगे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो अगेन हम आते हैं वीडियो पे देखने के लिए वापस, इसको हम लोग कर देते हैं, बाहर आ जाइए। ये जो शुरू से सुनिए ध्यान से। ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल एमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, दैट इज स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो, रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के ज़माने में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पर दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे, लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, तो फिर वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये जो राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में है, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में है जिसपे एलटीटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 पावर सप्लाई लगी हुई है, 2 पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया।
100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज़ किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल है, इसमें से हमने 4 फाइबर किए, ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया, क्योंकि हमने देखा स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है, उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊँ, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी ट्यूबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बाहर आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आए, सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारा राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर है, इनके डिजाइन जो मिल चाहिए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला PC है, ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है, हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो लोग काम करते हैं। अभी इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ पॉइंट थे, डेफिनेटली उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले आपको विजिट दिखाया। विजिट दिखाने के बाद में मैंने कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई चीज़ अपने कैंपस के लिए, आप अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हो, पूरे कैंपस में कोशिश कर रहे हैं कि जितने एम्प्लॉइज़ हमारे काम करें, जो भी विजिटर आएँ, उन सबको जब तक हमारे पास रहे वाईफाई के द्वारा या लैन केबल के द्वारा इंटरनेट दिया जाए, तो क्या क्या होनी चाहिए वो हमने इसमें डिस्कस किया है। डेफिनेटली एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ द कस्टमर एज राउटर, जैसा कि हमने आपको दिखाया। दूसरा, हमें किसी भी कंपनी से एक लीज लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमने आपको बताया। लीज लाइन डिपेंड करेगा, आप जितना पैसा देंगे उतना बैंडविड्थ का आप लीज लाइन परचेज कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी कैंपस के अंदर अगर मैनेज करना है तो लैन केबल्स की बहुत सारा ज़रूरत पड़ेगी। लैन केबल क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली पूरे दुनिया का अगर रफली भाषा में बोल लूँ कि पूरे दुनिया का जो इंटरनेट आज की डेट में भले आपने कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए कुछ भी हो जाए, अभी भी पूरे 97% जो इंटरनेट लोकल लेवल पे कैंपस के अंदर या किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि 97% इंटरनेट मैनेज बाय द लैन केबल। आपका वाईफाई भी लैन केबल से मैनेज होता है, ठीक है ना। तो लैन केबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा अभी हम लोग। इसके बाद मैंने बताया कैंपस के अंदर आपका अलग अलग हम सर्वर लगाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए सर्वर क्या कहते हैं। मैंने शायद आपसे पूछा था, तो पूछा था यस क्वेश्चन। यस आयुष। नो सर। नरेश नहीं पूछा है, तो सर्वर क्या होता है आप बता सकते हो। यस। सर शायद से वो होता है ना जो बाकी कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, हम सर्वर के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। बाकी लोग भी जिसको आ रहा हो जरा सा डेफिनेशन पर आएंगे। नहीं पूछा तो इसको भी क्लियर करना जरूरी है क्योंकि यस आदित्य। यस शताब्दी बोलिए, लिख के बताइए अगर बोल सर्वर नहीं सकते। यस बोलिए चलिए। सर सर्वर एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, तो इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अदर कंप्यूटर्स। कुछ और एग्जाम्पल और इजी भाषा में जिससे समझ में आ जाए। आपने बात सही है लेकिन इसको और इजी भाषा में, जितना हम इजी चीजों को समझेंगे आगे, मतलब आंसर ऐसा होना चाहिए ना, जैसे उन्होंने कहा ना इंटेलिजेंट, मैंने बोला सर मैंने यस। सर तो मतलब अगर इजीली बोला जाए तो ऐसे ही, मतलब जो दूसरे अपने कनेक्टेड कंपोनेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब अपने पास जो बस चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करने वो उसको बस दे रहा है जो उनके साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी। आप अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हो। तो मतलब उतने बड़े एंड पे तुम जैसा जैसे बेस में होंगे, बट हाँ। कोई बात नहीं, हाँ या ना, सिंपल बात है यार। हाँ सर। हाँ इंजीनियर सर। तो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा उसके पास। बीएसएनएल में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया ही नहीं, इवन 4G भी नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यस एक जस्ट वन। सर, बना सकते हैं। हेलो सर, अलार्म बज रहा है, अलार्म। अमित सर, ये अलार्म कहाँ से बज रहा था? अभी अलार्म आ रहा था ना, फायर अलार्म था या फिर वो यूपीएस का था? अभी आप ध्यान रखना जरा सा, अलार्म बज रहा ना बीच बीच में। हाँ सॉरी फोन पे। ओके, मैं ये कह रहा कि जैसे आपने कहा बना सकते हो, के मान लिया मैंने। कुछ और आयुष आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर। सर बेसिकली मतलब हम अपने क्लाइंट्स को अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसी सिस्टम से एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल, ये तो मालूम है कि सर्वर कोई ना कोई, जैसे कि आयुष ने भी लिखा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्लाइंट, ठीक है। तो कोई यस एक उदाहरण तरीके से बताओ कि बहुत इजी भाषा में समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने कुछ दिन क्लियर किया था कि इंटेलिजेंट किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा आर यू इंटेलिजेंट, बिना झिझक सभी लोग, मुझे लगता है कि सब लोग बता पाएंगे, क्योंकि आपके पास सेंस भी है और मेमोरी भी है। ज्यादा कम होना एक अलग मैटर है। तो इस तरह का जो आंसर, जो एक्यूरेट आंसर आपको लगता है, वो आप थोड़ा सा उदाहरण तौर पर बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बताइए। सर, आई थिंक जैसे अगर मैं अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट खोलूँ तो फिर बाकी फ़ोन भी हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं, तो एक तरीके से मेरा फ़ोन सर्वर बन गया उस केस में। चलो अभी हाँ। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बिना टाइम भी बचेगा मैं ही बोलता हूँ। देखिए क्या होता है कि दुनिया में इंसान जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप किसी इंसान को कहते हो कि इंजीनियर है, किसी को कहते हो डॉक्टर है, किसी को कहते हो आप वकील है, किसी को कहते हो आप पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। आपको हमने स्टूडेंट बोला, क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर काम को प्रति डेडिकेटेड हो। आप यूर स्टूडेंट बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर अगर बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेनर हूँ तो मैं ट्रेनर की कहने लगूंगा। मैं फील्ड में चला जाऊंगा तो फिर मैं वहाँ का जो भी काम करूंगा उसका ऑफिसर कहलाने लगूंगा, ठीक है। किसी को पॉलिटिशियन बोलते हो, मोदी साहब क्या है, पॉलिटिशियन है, ठीक है। इसी तरह से किसी को आप डॉक्टर बोलते हो, इलाज करता है, ठीक है। उसी तरह से सर्वर इज नथिंग, कोई भी कंप्यूटर अगर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, उस चीज का वो सर्वर कहलाएगा। जो आपकी भाषा में ही बोलता हूँ,
क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट को जो भी जरूरत किसी को, अब मान लो अपने कॉलेज के गेट पे एंट्री कर रहे हो, मैं वहां पे कंप्यूटर रखूं और उस कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना दूं कि कॉलेज के अंदर जो लोग भी एंट्री करें, जब तक उसे बायोमेट्रिक मशीन से उसको अपनी आइडेंटिटी ना बताए, अटेंडेंस सर्वर, उसको कह सकते हो अटेंडेंस सर्वर, कि वो कंप्यूटर उसका सिर्फ इतना काम है कि जो लोग भी आ रहे हैं उसका अटेंडेंस ले रहा है, अपने उसका बोला अटेंडेंस सर्वर। ठीक है, तो सर्वर कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम डेडिकेटेड कर दो उस चीज का वो सर्वर कहलाएगा। जैसा कि मैंने अभी लैब विजिट में आपको दिखाया, वहां पे कम से कम 2 सर्वर के बारे में तो बात करी थी। एक मैंने बात किया कि भाई कैंपस में हम सबको इंटरनेट दे रहे हैं, अपने लेवल पे दे रहे हैं, तो उसमें आपने देखा AAA सर्वर बोला था मैंने कि भाई जिसको भी, जैसे कि आप कैंपस में इंटरनेट दे रहे हो तो उस समय क्या होगा कि अगर आपने कॉलेज में भी इंटरनेट लिया होगा तो सबसे पहले नहीं कि क्योंकि अपने बिहाफ पे मैं लोकल में कैंपस में सबको इंटरनेट दे रहा हूँ, ठीक है, तो कैंपस में चूंकि मेरे से इंटरनेट ले रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन लोगों को मैं इंटरनेट दे रहा हूँ वो लोग क्या सही है गलत है या क्या वेबसाइट खोल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी AAA, जिसका मतलब मैंने अभी इसको वेबसाइट में आपके उसमें लैब विजिट के अंदर दिखाया, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो इसका मतलब भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे कॉलेज के अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम अगर वाईफाई से जुड़ेंगे तो सबसे पहले आप एक विंडोज खुलते कहता है रुको ठहरो, यूजर नेम पासवर्ड डालो, शायद आप लोगों ने डाला होगा। आपके कॉलेज में आयुष वाईफाई मिला हुआ है, पहले यस या नो करो। यस सर। तो आपने वाईफाई जोड़ा पहली बार तो क्या हुआ था आप बताते जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट सर टाइम हमसे पासवर्ड के लिए मांगा था। हाँ, पहले तो पासवर्ड होगा, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड आपने मांगा, दिस इज द ऑथेंटिकेशन, यू आर द राइट पर्सन। ठीक है, एक पहली लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद की लाइन आपको पता नहीं चल रही। सेकेंड इज ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन क्या होता है, जैसे मैं एलटीसी की बात करूँ, यहाँ अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते ऑफलाइन और हॉस्टल में रुकते तो मैं आप सबको शाम को वाईफाई देता अपने हॉस्टल से इंटरनेट करने के लिए। ठीक है, तो आप वाईफाई से जुड़ते तो मैंने सबको यूजर नेम पासवर्ड दिया, आप जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकेंड लेवल में ऑथोराइजेशन, उसमें क्या करूंगा कि चूंकि यू आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को मैं फुल प्रिविलेज नहीं दूंगा। मेरे पास 100 MBPS है तो मैं स्टूडेंट को केवल आप 2 MBPS से ज्यादा स्पीड नहीं कर पाएंगे, ये मैं बाउंडेशन लगा सकता हूँ। दूसरा मैं ये भी कर सकता हूँ कि 10 बजे से 1 बजे के बीच में क्लास है तो उस दौरान आप वो इंटरनेट चालू ना कर पाए, भले जुड़े रहे लेकिन कोई साइट नहीं खुलेगी। तीसरा मैं ये भी कर सकता हूँ कि बहुत सारे साइटों को बैन कर सकता हूँ। ठीक है, विद ऑथोराइजेशन आपको मैं किस कैटेगरी में रखा, यू आर स्टूडेंट। ठीक है, जब मैं एडमिन हूं तो मेरे पास कैटेगरी अलग हो जाएगी, जो मेरे अकाउंट पर्सन है उनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। तो वो ऑथोराइजेशन होता है जो आपको नहीं पता चलता, वो हमने बैक डोर में किया होता है। सेकंड अकाउंटिंग, अब यहां से मान लो आप चले गए, हॉस्टल में थे और चले गए, अकाउंटिंग कल को मान लो कोई गड़बड़ी हो जाए, पुलिस वाले आए या कोई इंक्वायरी करने बैठे कि भैया आपके कैंपस से एक इंटरनेट हुआ और ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये मैक आईडी है, जरा आप बताएंगे उस दौरान उन्होंने क्या क्या खोला या क्या नहीं खोला, हिसाब किताब अकाउंटिंग। तो ये कंप्यूटर यानी एक है यहाँ पे एलटीसी के अंदर एक सर्वर, जिसे हम लोग नॉर्मली कई लोग कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर भी नाम दे देते हैं, कुछ लोग फायरवॉल भी कह देते हैं। ठीक है ना, बेसिकली AAA होता है, मेन जो होता है AAA, उसके अंदर इन सारे चीजों का रिकॉर्ड रखा होता है। मैं उनको चेक करके बता सकता हूँ। जैसे आप कॉलेज कैंपस में इंटरनेट खोल रहे हैं ना, तो आप इस भ्रम में ना रहे, वहां AAA पॉलिसी लगाई गई होगी, जो भी नेटवर्क मैनेजर है आपको इंटरनेट उसके पास है, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चेक करके बता सकता है। ऐसे नहीं देखेगा लाइव, लाइव तभी देखता है जब पुलिस वाले कह देते हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, डेफिनेटली आपकी रिकॉर्डिंग, हिसाब किताब, आपके जो AAA मैनेजर है वो ऑलरेडी आपका वो वहां पे उस चीज को मॉनिटर कर रहा है। एक्सक्यूज मी, तो मैं अभी बात कर रहा था AAA सर्वर, तो समझ में आ गया। उसी तरह से उसमें मैंने नेटवर्क में एक सर्वर और बताया था, DHCP सर्वर, जो हम लोग प्रैक्टिकली में भी देखेंगे। कैंपस के अंदर एक बात तो तय है कि मैंने जैसे पिछले कई दिन से पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक चीज मैंने आपको कह दी कि आज के जितने भी डिवाइस हैं वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, जब दोनों को आईपी एड्रेस हो, तो सभी लोग आप कैंपस में जुड़ते हो, कोई भी आदमी आईपी एड्रेस अपने मन से नहीं डालता, लेकिन आप इंटरनेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या जो भी कुछ जोड़ रहे हो उसको आईपी एड्रेस मिल रहा है। और आईपी एड्रेस कौन दे रहा है, आपके उस नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। तो सर्वर इज नथिंग, किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप को डेडिकेटेड कर दो, वो उस चीज का सर्वर कहलाता है। इट्स ओके। अब नाउ क्वेश्चन ये उठता है, मैंने एक सवाल और पूछा था कि क्या लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हो,
तो आप में से आपने कई लोगों ने कहा हाँ बना सकते हैं, फिर भी मार्केट में सर्वर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में अलग से क्यों बेचे जाते हैं और महंगे क्यों होते हैं, इस बारे में क्या आपका ख्याल है, आप बताएं आप लोग। सर मेरे ख्याल से उनकी प्रोसेसिंग पावर मतलब वो एक बारे में कितने से चलो कनेक्ट ठीक हो है सकते ठीक है हैं ठीक है सार्थक, जस्ट उसकी। लिस्टन टू, मान लो मैं एक जनरल की बात करता हूँ, एक सर्वर कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर, दोनों का प्रोसेसिंग स्पीड, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की जो मैक्सिमम है, ये मान लेता हूँ कि नॉर्मल का ज्यादा है, ये भी मान लेता हूँ नॉर्मल का ज्यादा है इन कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, जो आप आंसर देना चाह रहे हो मैं उसको काउंटर फॉल्ट बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है हर मामले में एक सर्वर कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा पैसा ज्यादा तो मिल जाएगा आपको, हाई प्रोसेसर का मिल हाई प्रोसेसर स्पीड मिल जाएगी, हाई मेमोरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। फिर भी वो हाई होने के बावजूद भी हम उसको सर्वर नहीं बनाते, सर्वर कंप्यूटर हम अलग से बनाते चाहे कमजोर हो। अब बताओ समझ में आया सार्थक मैंने क्या कहना चाहा? यस सर। ठीक है ना, आप जो कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूं कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर की तुलना में कई गुना मोस्ट पावरफुल है, फिर भी मैं उसको सर्वर नहीं बनाऊंगा, एक कमजोर सर्वर कंप्यूटर को मैं सर्वर बनाऊंगा, ऐसा क्यों? यस सर जैसे कि हमने अभी बात करी कि सर्वर जो है उसको हम एक ही काम के लिए डेडिकेटेडली डिफाइन कर दे रहे हैं। बिल्कुल पहला पॉइंट आपने तो बहुत जो अच्छा बोला। हमारे तो यस सर, तो हमारे को और फालतू की चीज़ें उसमें चाहिए नहीं, तो वो लेस पावरफुल भी होगा बट वो डेडिकेटेडली एक ही काम करने के लिए बना हुआ है, तो भी उसे हम सर्वर बना सकते हैं। तो शायद से ये रीजन हो कि उसे डेडिकेटेडली एक ही काम रीजन तो करवाना है। सही पकड़ा लेकिन जस्टिफिकेशन सही नहीं पकड़ा। रीजन सही पकड़ा है कि डेडिकेटेड काम है, नो डाउट, ठीक है ना, तो आप अपने यस सर। लैपटॉप को भी डेडिकेटेड कर सकते हो ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, कर सकते कि नहीं? चलो भाई सर एक कर तो लैपटॉप, सकते हैं बट पावर यूटिलाइजेशन बेमतलब में हम तो क्या, उसमें वेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ तो उससे क्या परेशानी क्या आएगी वही जानना चाह रहा हूँ, वो बताओ। सर कि बेमतलब में अगर मैं एक हाथी को चींटी को हटाने के लिए यूज करूँ तो वो मेरी गलती है ना। जब उसकी पावर कम है और उसको एक ही काम के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, तो बेमतलब मैं उस पावर को वेस्ट नहीं करना चाहता अगर मैं कोई और यूज करूँ हाई थोड़ा पावर थोड़ा की। पहुंचते पहुंचते कहते हैं ना, जा तो सही रहे थे थोड़ा सा पलट गए। चलो ठीक है, ये देखिए आपने कोशिश की अपने दिमाग को उधर ले जाने के लिए, कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा पकड़ा, डेडिकेटेड है, ठीक है, लेकिन उसके जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा बहक गए, वो भी आपको बताएंगे। एनी मोर, और कोई कुछ कह सकता हो? दानिशी, बाकी लोग भी बोला करे, शताब्दी बोलिए, आज अर्पिता नहीं है तो आवाज ही नहीं आ रही कहीं से। चलिए आयुष, आपको कुछ समझ में आता है? सर आया तो है बट जो सार्थक ने बोले वही आ रहा है दिमाग में। मतलब वही आंसर है, चलो कोई नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए सब लोग मेरे ख्याल से काफी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं आप लोगों में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में इंसान की बात कर लो या किसी की बात कर लो, ठीक है, मैं अपने इंसान की बात, इंसान की भी लाइफ पीरियड क्या होती है, फिक्स होती है ना। आप मार्केट में जाते हैं, एक बल्ब खरीदते हैं, क्या कितना भी वारंटी वाला बल्ब वो लिखेगा ना 6 महीने, साल भर, 3 महीने लिख के देता है। क्यों लिख के देता है? क्योंकि अंदाजा लगाता है कि एक आदमी जो अगर 24 घंटे एक बल्ब को हम यूज करें तो उस टाइम पीरियड से आगे एक्सपायरी हो जाएगा। उसी तरह से दुनिया में ज्यादातर चीजें आज की डेट में सब सेमीकंडक्टर बेस्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे, जब वीएलएसआई डिजाइन, अगर आप में से कोई एमटेक करेगा वीएलएसआई डिजाइन में जाएगा, तो एक चीज बहुत ही सिंपल से पढ़ाया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर कोई भी आईसी, सिंपल बात करो बहुत रफ भाषा में, कोई भी आईसी अगर 24 घंटे किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो बिना पावर सप्लाई बंद किए, तो एक आईसी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक सेमीकंडक्टर, उसकी लाइफ पीरियड मैक्सिमम आइडियली 90 डेज होती है। सर आपकी आवाज करते थे, आप वापस रिपीट कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होता है, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर उसको पावर सप्लाई ऑन करके 24 घंटे किसी काम के लिए डेडिकेटेड कर दो बिना बंद किए, तो उसकी मैक्सिमम लाइफ 3 मंथ होती है, 90 डेज। वो किस्मत अच्छी रहेगी तो हो सकता है साल भर भी चल जाए, अलग मैटर है, बट आइडियली 90 डेज बाद अपने आप वो मशीन खराब हो जाएगी। तो अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर को, क्योंकि सर्वर क्या है, 24 घंटे ऑन रहने वाला काम हो गया, वो हम उसे बंद नहीं कर सकते, तो जो सर्वर कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रहता है, अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर चाहे कितना भी प्रोसेसर का स्पीड अच्छी हो चाहे कुछ भी हो, अगर मैं उसको सर्वर बना के डेडिकेटेड कर दूं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो डेफिनेटली हर 3 महीने के बाद आपका लैपटॉप टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें कुछ नहीं होता, हर चीज कम से कम ड्यूल मोड में होगी, 2 हार्ड डिस्क, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 पावर सप्लाई, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम,
उसका फायदा ये होता है कि एक बार एक पावर सप्लाई बंद होती है, दूसरी चालू हो जाती है, फिर पहली बंद होती है, जिससे उनकी लाइफ पीरियड बढ़ जाती है। ये मेन रीजन है। जैसे कि उन्होंने पहले बिल्कुल सही बोला, डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड में ड्रॉबैक क्या, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर डेडिकेटेड कर दिया और 24 घंटे पावर सप्लाई ऑन कर दिया तो डेफिनेटली उसकी लाइफ पीरियड कहीं ना कहीं जाके खत्म होती है। जो हमारा नॉलेज करता है, जो एक्सपीरियंस कहता है, या जो हमारी टेक्नोलॉजी कहती है कि 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली सेमीकंडक्टर का लाइफ ओवर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बल्ब खरीद लो या कुछ भी खरीद लो, उसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए हमारा जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो ड्यूल, कम से कम दो या तीन हार्ड डिस्क होगा, 2 पावर सप्लाई होगा, इसलिए उनकी लाइफ पीरियड बढ़ जाती है। तो होपफुली कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसमें प्रोसेसर स्पीड एक अलग मैटर है, आप पैसे दोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई प्रोसेसर दे देगा, वो अलग मैटर है, ओके, ठीक है ना। अब हम आते हैं, आज हम बात करने वाले थे ये तो 2 चीज, उसको आप थोड़ा सा जो हमने आपको लैब विजिट दिखाया उसको एनालिसिस करिएगा, उसका आपको एक वो बनाना है, असाइनमेंट बनाना, जो एक असाइनमेंट होता है डेफिनेटली मुझे लगता है कि सभी लोग लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हम आते हैं, आज हम बात करने वाले एक पैकेट ट्रेसर दूंगा, आप उसको शेयर करिएगा और आप इसको, आप जब इसको ओपन करेंगे पैकेट ट्रेसर फर्स्ट टाइम, तो उसमें कैसे काम करना है, ठीक है। आज मैं कुछ केवल डिवाइसेस सिलेक्शन का बता देते हैं, और कल का जो सेशन होगा आपका टाइम यही है 12:30 बजे, वो कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो बात करेंगे जब पैकेट ट्रेसर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम जो मैंने भेजा है, अगर कोई क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है तो उसको 3 टाइम यस कर देना, 3 बार पूछेगा, अगर क्योंकि हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर से कंफर्टेबल ना हो रहा हो, लेकिन 3 टाइम यस करेंगे ना। अगर आप इंस्टॉलेशन के बाद, मैंने जो लिंक दिया है, अगर उसके इंस्टॉलेशन के बाद पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी पढ़िए मत, कोई दिमाग मत लगे, 3 टाइम यस करिए, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि 6 जो वर्जन था वो बिफोर विस्ता एंड कंफर्टेबल था, लेकिन आपको मैं पुराना चीज इसलिए दिखा रहा हूँ, उसके बाद नए पे ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने के लिए आपको पुरानी गाड़ी हो चाहिए, तो पुरानी गाड़ी मान के चलो कि हमने पुरानी गाड़ी पे सिखा रहा हूँ, फिर नई गाड़ी का मैं लिंक अलग से दे दूंगा। जो लोग लंबे पीरियड के उनको जरूरत पड़ेगी, बाकियों को जरूरत तो नहीं है। कहीं भी काम कर लो हमेशा एक जैसा होगा। सबसे पहले आप ये जब ओपन होंगे तो सबसे पहला जो काम करना है, याद करिए, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो आप कर सकते हैं अभी भी, तो ये ऊपर में ऑप्शन बटन है, इसको क्लिक करेंगे और ये प्रीफरेंस पे जाएंगे, और यहाँ पे जो आपका एक पॉपअप खुलेगा आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ये जो आपका ऑलवेज शो पोर्ट लेवल है बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, इसको चेक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहली चीज काम ये करना, इसको बंद कर दीजिए। अब नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेज बनी हुई हैं। अभी राउटर पे क्लिक है तो राउटर के अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने 3 तरह कैटेगरी का राउटर बताया था। कोर राउटर 12000 सीरीज का है जो हमने, अब प्रोवाइडर है 7600 का बताया था, और बिलो 7600 से जो बाकी जो राउटर थे वो कस्टमर एज राउटर थे, ये हमारे नॉर्मली जनरली यूज होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक राउटर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसमें सब याद रखना है, जो सबसे पहला 2811, अभी आप 2811 का राउटर लेना, हमारे फील्ड में सबसे ज़्यादा BSNL 2811 एज ए लोकल लेवल पे इसका इस्तेमाल करता है, अगर हल्के लेवल पे कम पावर में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है मिनिमम। इससे नीचे वाले जो राउटर हैं 1841 1941, ये पुराने आउटडेटेड राउटर हैं, इनमें आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आने वाले समय। अभी 2811 एंड अबव का राउटर हम लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गाड़ी खरीदते हो ना, बाइक खरीदते हो तो पहले पुरानी मॉडल थे, फिर नया मॉडल था, और कंप्लीट पैकेज आपका स्पोर्ट मॉडल में मिल जाता है गाड़ी के। तो उसी तरह से हमारा 2811 कंप्लीट पैकेज को क्लिक करें, आप चाहें तो हैंड फ्री कर सकते हैं, और इसको ऊपर ले जाके जहां रखना चाहें आप वहां पे रख सकते हैं। क्योंकि मैं कैंपस का ही बनाने जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो राउटर 0 लिखा है इसको क्लिक करेंगे तो इसको आप डिलीट करके आप लिख सकते हो, मान लो जेपी इंस्टीट्यूट की कर देते हैं, जेपी का कर देते हैं, ठीक है, जेपी IT कर देते हैं नोएडा, ठीक है। ये मान लीजिए अपने कैंपस में आप इंटरनेट बांटना चाह रहे हो अपने स्टूडेंट को, अपने एम्प्लॉइज को, जो भी है, तो वहाँ पे हमने इसको नॉमिनेचर कर दिया, ये कस्टमर एज राउटर लग गया, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये सिमुलेटर है तो वो सारे राउटर का फीचर यहाँ पे नहीं देता, लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए काफ़ी है। तो मैं 2811 का एक और राउटर लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ प्रोवाइडर एज राउटर है। मान लीजिए आपने BSNL से ही ले लिया ISP राउटर, ठीक है, या पी, कुछ लोग इसको पी राउटर भी बोलते हैं, पी राउटर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमने ले लिया, और ये मैं नोएडा में है तो सपोज करो यहाँ पे हम लिख देता हूँ, ये नोएडा के अंदर जो इसका मेन ऑफिस है, मेन एक्सचेंज जहाँ पे लगा वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना।
वो आपने यहाँ पे लगा दे। सेक्टर 62 में है, जहाँ से हमें इस चीज़ की सुविधाएं दी जाती है। कन्वेटा में जो लोग रहते हैं उनको जानकारी होगी सेक्टर 62 कहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे अब यहाँ पे ये इसको आपने, मैंने जैसा कि इसमें दिखाया था कि जब कैंपस में बांटना होता तो फिर यहाँ से डायरेक्टली हम नहीं बांटते, फिर हम स्विच में लगाते हैं, फिर देन विल बी डिसाइडेड, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से स्विच लूंगा, स्विच सिलेक्शन यहाँ क्लिक करिए। जो पहले नंबर का स्विच है आप ही लेंगे, बाद वाले स्विच मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं। बाद वाले में जैसे आप कंप्यूटर जब खरीदने जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप कोशिश ये करते हैं, दो तरह से कंप्यूटर खरीदा जा सकता है। एक तो कंपनी के पास जाए, सारा पैकेज जो आपने बताया वो पहले ही करके दे दे। दूसरे लोग कंप्यूटर कैसे खरीदते हैं, हार्ड डिस्क कहीं से खरीद लेंगे, कीबोर्ड कहीं से खरीद लेंगे, माउस, अलग अलग सामान खरीद के उसका असेंबल कर लेते हैं। तो पुराने टाइम में असेंबल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया तो कंप्लीट पैकेज ही मिल जाता आज की डेट में। लेकिन हम लोगों ने कभी भी कंप्यूटर जब हम लोग शुरू में इंस्टॉलेशन किया या काम करना शुरू किया, तो हमेशा हम लोग असेंबल पीसी लेते थे। तो आई थिंक आप लोग स्टूडेंट हैं तो दोनों का मतलब समझते होंगे। असेंबल पीसी का मतलब होता है कीबोर्ड माउस आप खुद अलग अलग खरीदो और उसको बनाओ, ठीक है। और कंप्यूटर कंपनी का कंप्लीट पैकेज पीसी मतलब आप किसी कंपनी के पास गए, उसी के पास कीबोर्ड भी उसी का, माउस भी उसी का, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी से आपने ले लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 294 है कंप्लीट पैकेज, आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ डिवाइसें ले लेते हैं, कंप्यूटर्स यहाँ लगा देते हैं, लैपटॉप यहाँ क्लिक करके लगा देते हैं, 2 लैपटॉप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद एक यहीं से हम एक स्विच से हम एक स्विच और भी जोड़ सकते हैं। कैंपस में क्या होता है, एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ सकते हैं, दूसरा स्विच जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहीं से हम वाईफाई भी ले सकते हैं। इसी रो में आप जाएंगे, पहला राउटर, स्विच, हब, नीचे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा होगा, देखिए ना। और यहाँ पे वायरलेस हब, इसको क्लिक करेंगे, जो पहले नंबर का वायरलेस है उसको आप ले लीजिए। दिस इज द वाईफाई, आपके कैंपस में वाईफाई कहीं ना कहीं लगा हो, ये वाईफाई होगा। बेसिकली ये एक्सेस पॉइंट होता है, जो कॉलेज कैंपस में लगे होते हैं उसको हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, एपी बोलते हैं शॉर्ट कोड में, ठीक है। अब इससे हम इसमें ये कंप्यूटर वाले रो में क्लिक करेंगे, नीचे जो हमारा माउस आप देख पा रहे हैं लेफ्ट बिलो में क्लिक करने पर यहीं पे बहुत सारे इसी में स्मार्ट डिवाइस है, देखिए कहाँ है, टैबलेट, आप यहाँ टैबलेट लगाइए और स्मार्ट डिवाइस लगे, दिस इज स्मार्ट डिवाइस। अभी यहाँ चूंकि पासवर्ड नहीं है वाईफाई में, तो ऑटोमेटिकली आप जुड़ गया। आप अगर वाईफाई में कोई पासवर्ड डाल दोगे तो ये आपका पासवर्ड जब तक नहीं डालोगे तब तक आपका कनेक्ट नहीं होगा। जैसे क्लिक करते हैं, कार एक दिखा भी देता हूँ इसके, ये हम एक्सेस पॉइंट में जाते हैं, पोर्ट 0 के अंदर जाएं। आप चाहते हो कि SSID हमारा जो वाईफाई है किस नाम से दिखे, तो आप चाहते हो कि जेपी हॉस्टल के नाम से दिखे तो जेपी हॉस्टल लिख दीजिए, या सिंपली जेपी लिख देते हैं तो लिखने में टाइम बचेगा। और यहाँ पे WEP पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन चूंकि हम लोग ये चूंकि सिमुलेटर था तो बिल्कुल एक्चुअल बता रहा है, लेकिन रियल में हम लोग जो भी डालते हैं उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में हम लिख सकते हैं ABCDE 1 2 3 4 5, 10 डिजिट का हो गया, हम नीचे लिखा है 10 डिजिट का रख सकते हैं। इसके अलावा आप 26 डिजिट का तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यही रख देता हूँ। अब ये देखेंगे दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। अब इन्हें कनेक्ट करना है इस वाईफाई से, तो आप क्लिक करें, कॉन्फ़िग में जाएं, वायरलेस पे क्लिक करें और SSID का नाम लिख दें JP, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड हम डाल देते हैं ABCDE 1 2 3 4 5 और हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा ये जुड़ जाएगा थोड़ी देर में। हमने सारे ही पासवर्ड डाला था, पहले गिनती डाली थी, चेक कर लेते हैं, खुद ही याद नहीं। ABCD 1 2 3 4 5, ठीक है, ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है। यूजर नेम क्या है, JP, ये गलत लिख दिया ना, ABCDE 1 2 3 4 5, ये कैपिटल में लिखा है JP, ठीक है। इस वजह से गड़बड़ हुई है, दैट विल बी। मोबाइल में करके देख लेते हैं, हमने कैपिटल में लिखा था ना, इस वजह से वो गड़बड़ हुई थी। मोबाइल में यहाँ भी करें, कॉन्फ़िग जाए, वायरलेस, यहाँ पे हम कैपिटल में JP लिखेंगे SSID, और पासवर्ड जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे ABCDE 1 2 3 4 5, इसको बंद करके हमारा ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, अब कल इसी पे हम थोड़ा आप तेज बढ़ेंगे, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। डेस्कटॉप पे आपका जो बैच है 20 कब से स्टार्ट हुआ है आपका, 21 से ना, 21 से। हाँ, तो मैं इसमें स्टोर कर ले रहा हूँ Day 1, आपका प्रैक्टिकल का पहला सेशन है। अब थोड़ा सा कहते हैं ना कमर कस के आना कल,
ठीक है, कम से कम 40 से 50 मिनट होगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। तो इसमें इससे पहले कुछ पूछना, अभी मैं इनमें कल हम लोग सीखेंगे इन्हें जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो कल हम जोड़ने की बात करेंगे, पहले लैन केबल का डिस्कस करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और फिर आईपी कैसे देते हैं, ये दोनों कोशिश होगी कल दोनों हम लोग खत्म करें। ठीक है, तो अभी कुछ पूछना है यू कैन नॉक्स एंड एंजॉय। काफ़ी लोग नहीं है, जो लोग नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कल वो ज्वाइन करें। मैसेज सभी का आ गया था ऑलमोस्ट मेरे पास, किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, कल डेफिनेटली ज्वाइन करें, अदरवाइज फिर अगले सेशन में फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एनी कोई क्वेश्चन? एंजॉय। नो सर। चलिए, थैंक यू। बस